हर हर महादेव दोस्तों। इस दुनिया में सीधा साधा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा भोले हैं, हुशाना निनामाओं व बुने हैं, तो यही मासूमियत एक दिन आपका सबसे बड़ा नुकसान बन जाएगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सबसे साफ होता है। लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, धोखा देंगे और आपकी मेहनत का पूरा फल कोई और उठा ले जाएगा। अब सवाल यह है, क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही इस्तेमाल होते रहना चाहते हैं, या फिर दिमाग तेज करके सोच में गहराई लाकर एक चालाक और समझदार इंसान बनना चाहते हैं? अगर आप इस दुनिया में सम्मान, सक्सेस और पैसा पाना चाहते हैं, तो भोलापन छोड़ो और चालाक बनो, क्योंकि चालाकी अब एक स्किल नहीं, जरूरत है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला 12 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपकी सोच, आपका रवैया और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इन नियमों में वह पुरानी ताकत है जो राजाओं, योद्धाओं और लीडर्स को बाकी दुनिया से अलग बनाती थी। तो ध्यान से सुनिए और खुद को एक स्मार्ट, स्ट्रैंग एंड रियोल्यूट पर्सनैलिटी में ढालने के लिए तैयार हो। रूल नंबर 1, अपनी कमजोरी सबको मत दिखाओ, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे नीयत साफ नहीं होती। तुम अगर हर किसी को अपने दर्द के बारे में बताओगे तो ज्यादातर लोग सिर्फ सुनेंगे, मगर समझेगा कोई नहीं। कुछ लोग तुम्हारी तकलीफ को हथियार बना लेंगे और जब वक्त आएगा उसी का इस्तेमाल करके तुम्हें गिरा देंगे। याद रखो, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंदर से कितने सच्चे हो। उसे बस बाहर से एक कमजोर इंसान चाहिए जिस पर दबाव डाला जा सके, जिससे फायदा उठाया जा सके। इसीलिए अपनी कमजोरी को छुपाओ नहीं, उसे संभालो, उसे अपनी ताकत बनाओ। एक ऐसी आग जो तुम्हें मजबूत बनाती है, ना कि किसी और के हाथ की चिंगारी। हर बात सबको मत बताओ, हर दर्द हर किसी के सामने मत रखो, क्योंकि जब लोग जान जाएंगे कि कौन सा बटन दबाकर तुम्हें तोड़ा जा सकता है, तो यकीन मानो वो वही बटन दबाएंगे। मजबूत दिखना दिखावा नहीं है, यह एक जरूरी प्रोटेक्शन है। रूल नंबर 2, सही शब्द सही समय पर, वरना आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। इस दुनिया में शब्द सिर्फ बातें नहीं होते, ये तलवार होते हैं। अगर आपने सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको कभी सीरियसली नहीं लेंगे। देखिए, जो लोग दुनिया को कंट्रोल करते हैं वे दिमाग से खेलते हैं, अपने शब्दों से। बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है। अगर आप बेवजह बकवास करते रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे, लेकिन जब आप कम बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे और हर शब्द वजनदार होगा, तब लोग आपको ध्यान से आपका सम्मान करेंगे। दुनिया में जीतना है तो अपने शब्दों को हथियार बनाइए। हर बात सोच समझकर बोलिए, ताकतवर लहजे में बोलिए और ऐसा बोलिए कि सामने वाला आपकी बात काट ही ना सके। शब्द ही वह जादू है जिससे दुनिया झुकाई जाती। रूल नंबर 3, खुद की इज्जत कीजिए, वरना दुनिया आपको रद्दी समझेगी। अगर आपने खुद की इज्जत नहीं की तो दुनिया आपको एक फुटपाथ समझेगी, जिस पर हर कोई अपने गंदे जूते पोंछ कर निकल जाएगा। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं या आपका दिल कितना बड़ा है। अगर आपने खुद को कमजोर दिखाया, अगर आपने दूसरों के सामने अपनी वैल्यू कम की, तो लोग आपको कचरा समझकर किनारे कर दें। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, आपका रिस्पेक्ट पहले आपसे शुरू होता है। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो लोग आपको और नीचे गिराने में लग जाते हैं। इसलिए भाड़ में जाए दुनिया। अपनी इज्जत सबसे पहले कीजिए अपनी बात पर, अपने फैसलों पर खड़े रहिए, मत झुकिए उन लोगों के सामने जो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में वही लोग सरवाइव करते हैं जो अपनी खुद की रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। रूल नंबर 4, नेगेटिव सवालों को चालाकी से संभालिए, गुस्से में बहकिए मत। जब आपसे कोई ताने मारता है, आपसे भड़काने वाले सवाल पूछता है, तो क्या करते हैं आप? गुस्से में तिलमिला जाते हैं, आग बबूला होकर उल्टा चिल्लाने लगते हैं? अगर हाँ, तो आपका गेम खत्म है, क्योंकि गुस्से में आप सोचने की ताकत खो देते हैं और सामने वाला आपको वहीं पर मात दे देता है। देखिए, असली चालाकी गुस्से से जवाब देने में नहीं, बल्कि खेल को पलटने में है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग कभी भी नेगेटिव सवालों पर भड़कते नहीं, बल्कि मुस्कुराते हैं और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत ही ना करें। शाहरुख खान के इंटरव्यू देखिए, कोई कितना भी भड़काने वाला सवाल पूछे, वह हमेशा स्मार्ट जवाब देते हैं। गुस्से से जवाब देने वाले हार जाते हैं, लेकिन दिमाग से खेलने वाले दुनिया पर राज करते हैं। रूल नंबर 5, मतलब के बिना कोई आपका सगा नहीं। इस सच को जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा। अगर आप सोचते हैं कि लोग आपको बिना किसी मतलब के सपोर्ट करेंगे, तो भूल जाइए, इस दुनिया में फ्री में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ेगा और जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो आपको ऐसे छोड़ देंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं। ये मत सोचिए कि लोग आपका भला चाहेंगे, ये मत सोचिए कि आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार आपको बिना किसी वजह के सपोर्ट करेगा। मतलब के बिना ये दुनिया चलती ही नहीं। आपके पास पैसा है, पावर है, तो लोग आपको इज्जत देंगे, लेकिन जिस दिन आप खाली हाथ होंगे, ये वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर दें। समझदारी इसमें है कि आप पहले ही इस गेम को समझ लीजिए। अगर आपको किसी से काम निकालना है तो उसे उसका फायदा दिखाइए बिना, मतलब कोई भी आपका साथ नहीं देगा, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। याद रखिए, दुनिया मतलब की दोस्त है। रूल नंबर 6,
पेशेंस नहीं तो आपका विनाश तय है। जल्दबाजी आपको डुबो देगी। अगर आप में सब्र नहीं है तो आपका गिरना तय है। समझ लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े वॉरियर्स, ये सब अपने गेम को खेलने के लिए वक्त का सही इंतजार करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? जल्दबाजी। हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत रिजल्ट, तुरंत सक्सेस। और इसी जल्दबाजी में आप ऐसी बेवकूफी कर बैठते हैं जिसका पछतावा आपको जिंदगी भर रहता है। दुनिया चालाक लोगों से भरी पड़ी है। वे आपको प्रेशर में डालेंगे, आपको फास्ट डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे। और जैसे ही आपने जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाया, आपका नुकसान पक्का। समझदारी इसमें है कि आप धैर्य रखें, हर चीज को सही टाइमिंग पर खेलें और दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना सीखें। जो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं वे हमेशा पछताते हैं। रूल नंबर 7, बकवास मत कीजिए, पहले सोचिए फिर बोलिए। अगर आपने बिना सोचे समझे बोलने की आदत नहीं छोड़ी तो यह दुनिया आपको ऐसे निगल जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। समझदारी सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि सही टाइम पर सही चीज बोलने में होती है। किसी भी विषय पर चर्चा करने से पहले उसकी गहराई से समझ बनाना जरूरी है। सामने वाले व्यक्ति की मानसिकता को पढ़ने की कोशिश करें, उसके विचारों के पीछे छिपे तर्क को समझें और तभी अपनी बात रखें। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि सफल नेता या अनुभवी उद्यमी जब भी बोलते हैं उनके हर शब्द में एक गहरा अर्थ छिपा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे बिना सोचे समझे शब्द नहीं बिखेरते बल्कि हर वाक्य को एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रस्तुत करते हैं। वहीं अगर आप बिना किसी उद्देश्य के महज शब्दों की बौछार करेंगे तो यह आपकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा। याद रखें, आपकी वाणी आपका सबसे प्रभावी हथियार है, लेकिन अगर इस पर नियंत्रण न रखा जाए तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। बोलने से पहले विचार करना सीखें, तभी आप जीवन के इस खेल में लंबे समय तक टिक पाएंगे। 8वां नियम, आई कांटेक्ट बनाए रखें। बातचीत के दौरान सामने वाले की आंखों में देखकर बोलें, वरना आपको कमजोर समझा जाएगा। अगर आप किसी से बात करते हुए उसकी आंखों से नहीं मिल पाते तो सामने वाला व्यक्ति आपको असुरक्षित या डरा हुआ समझेगा। इस दुनिया में वही लोग गंभीरता से लिए जाते हैं जो खुद को गंभीरता से लेते हैं। आपकी नजरों का सामना करने का साहस ही यह तय करता है कि दूसरे आपको कितना सम्मान देंगे। जब आप आंखें मिलाकर बात करते हैं तो कोई भी आपको हल्के में लेने की गलती नहीं करता। लेकिन अगर आप नजरें चुराने लगेंगे, इधर उधर देखेंगे, तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि आप अपनी ही बात पर यकीन नहीं रखते। ऐसे में वह आप पर हावी हो जाएगा और आपको मानसिक रूप से दबाने की कोशिश करेगा। चाहे आप कोई उद्यमी हो, एथलीट हो या कोई साधारण व्यक्ति, आई कांटेक्ट आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसीलिए अगली बार जब भी बात करें, सीधी नजर से सामने वाले को यह एहसास दिलाएं कि आप किसी से कम नहीं। 9वां नियम, अगर आप भले इंसान हैं, ईमानदार हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते और भोले भाले लोगों को सबसे ज्यादा ठगा जाता। अगर आपके अंदर डर, शर्म या अत्यधिक सरलता है तो यह दुनिया आपको निगल जाएगी और आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमेशा याद रखें, दुनिया आपकी अच्छाई नहीं बल्कि आपकी छवि को देखती है। अगर लोग आपको कमजोर समझते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें दिखा दें कि आप कोई खिलौना नहीं बल्कि आग हैं। आप चाहे जितने भी अच्छे इंसान हों, लेकिन जब कोई गलत इरादे वाला सामने आए वह तो उसे ऐसा जवाब दें कि उसकी हिम्मत ही ना हो आपको फिर से कमजोर समझने की। वरना एक दिन आप खुद से नफरत करने लगेंगे कि क्यों आपने अपनी ताकत नहीं दिखाई। 10वां नियम, अपनी सीमाएं खुद न तय करें, वरना आप जिंदगी भर एक ही जगह अटके रह जाएंगे। अगर आपने अपने दिमाग में यह बैठा लिया कि आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं तो आप उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया के सभी महान लोगों ने अपनी ही बनाई हुई सीमाओं को तोड़ा है। उन्होंने खुद को चुनौती दी, अपने डर से लड़ाई लड़ी और हर बार अपनी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। क्योंकि असली विकास तभी शुरू होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। जो चीज आपको डराती है, जो काम मुश्किल लगता है, वही आपको सबसे मजबूत भी बना सकता है, बशर्ते आप उससे भागने की बजाय उसका सामना करें। याद रखें, अपनी सीमाओं को लांघिए, वरना दुनिया आपको एक छोटे से बॉक्स में बंद कर देगी और आप वहीं सिमट कर रह जाएंगे। 11वां नियम, अपनी कहानी खुद लिखें, नहीं तो कोई दूसरा आपके लिए स्क्रिप्ट लिख देगा। इस दुनिया में या तो आप अपने फैसले खुद लेते हैं या फिर दूसरे आपके लिए फैसले लेने लगते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में दे देंगे तो वे आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां आपका कोई वजूद नहीं हो। आपकी कहानी तभी तक आपकी है आराम इच्छा में है जब तक उसे आप खुद लिख रहे हैं। इसीलिए अपने जीवन को गंभीरता से लें। जो करना है खुद तय करें, जो बनना है खुद चुनें, वरना एक दिन आप दूसरों की योजनाओं का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाएंगे और आपकी असली पहचान खो जाएगी। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने अपनी कहानी खुद लिखी है।
अब आपकी बारी है। 12वां नियम, बेगैरत और बिना लक्ष्य वाले लोगों से दूर रहें, वरना आप भी उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जिनके पास कोई सपना नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, तो समझ लीजिए कि आप अपने सपनों को दफन कर रहे हैं, क्योंकि यह दुनिया आपको उसी दिशा में धकेल देगी जिधर आपके आसपास के लोग जा रहे हैं। अगर आप किसी आलसी, निकम्मे और बिना किसी लक्ष्य वाले इंसान के साथ रहेंगे, तो जल्द ही आपका भी वही हाल हो। समझ लीजिए, अगर आप शेरों के बीच रहेंगे तो शिकार करना सीख जाएंगे, इत्तेहान भाई, लेकिन अगर गधों के साथ रहेंगे तो सिर्फ लात ही खाएंगे। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने सपनों के लिए जुनूनी हैं। आपकी संगति ही आपका भविष्य तय करेगी। सोच समझकर ही किसी को अपने करीब आने दें, वरना यह दुनिया आपको भी बर्बाद कर देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप आज भी हर फैसला सिर्फ दिल से लेते हैं, तो यह दुनिया आपका फायदा उठाकर छोड़ देगी और आपको एहसास भी नहीं होगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं को मिलता है जिनका दिल साफ होता है। लोग प्यार, दोस्ती और भावनाओं के नाम पर आपसे खेलेंगे और जैसे ही उनका मकसद पूरा होगा, आपको भूल जाएंगे। याद रखिए, यह दुनिया भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से चलती है। इसलिए अगली बार जब किसी पर भरोसा करें या किसी की मदद करें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या यह इंसान मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रहा? दिल बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन दिमाग उससे भी बड़ा होना चाहिए, वरना लोग बार बार आपको मूर्ख बनाएंगे और एक दिन आप खुद पर से भरोसा खो बैठेंगे। असली समझदारी यही है, इंसानियत दिल में रखिए, लेकिन हर फैसला दिमाग से सोच समझ कर लीजिए। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को नया आयाम देने और जीवन को एक नए स्तर पर जीने के लिए? अगर हाँ, तो इन 12 नियमों को सिर्फ पढ़कर छोड़ ना दें, बल्कि इन्हें अपनी आदतों और जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। इस दुनिया में मासूम बनकर नहीं, बल्कि मास्टरमाइंड बनकर जीने की कोशिश करें, क्योंकि आज के दौर में चतुराई सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक जरूरी हथियार है। अगर इन विचारों ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो खुद पर काम करना जारी रखिए, क्योंकि जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी सोच और अपने कर्मों को लगातार बेहतर बनाते हैं।